थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के गाने ने महाराष्ट्र की सियासत में आग लगा दी है। गाने के बोल इतने तीखे थे कि शिव सैनिकों ने कुणाल के स्टूडियो में पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ कर दी। मामला इतना गरमाया कि पुलिस में शिकायतें, एफआईआर और बड़े नेताओं के नाम तक इस लड़ाई में आ गए। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर बनाए गए एक गाने के चलते रविवार को मुंबई में तनाव का माहौल बन गया। बात हो रही है स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के उस गाने की जो उन्होंने मशहूर बॉलीवुड गाने भोली सी सूरत आंखों में मस्ती की धुन पर तैयार किया था। पर इस गाने के बोल थे बेहद तीखे और कटाक्ष भरे। कामरा ने अपने गाने में शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा, ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। मंत्री नहीं है वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। बस फिर क्या था, गाने में गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल सुनकर शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के कार्यकर्ता भड़क उठे। रविवार को दर्जनों शिव सैनिक कुणाल कामरा के स्टूडियो में घुस गए और वहां जमकर तोड़फोड़ की। मामला बढ़ा तो कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 40 शिव सैनिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन यह यही नहीं रुका। जवाबी कार्रवाई में शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कामरा की गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना है कि यह सिर्फ मजाक नहीं था बल्कि एक पूर्व नियोजित साजिश थी। बंद करना चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कुणाल कामरा जो गाली उसने बकी है, जो अश्लील शब्दों का उसने वापर किया है, जो बेहुदा शब्द उसने एकनाथ शिंदे जी के बारे में कहा है, ये महाराष्ट्र का जनता का अपमान है। एकनाथ शिंदे आज हमारे उप मुख्यमंत्री है और शिवसेना का नेता है। शिवसेना का कोई कार्यकर्ता ये सहन नहीं करेगा और जो शिवसेना का ट्रीटमेंट है वो कुणाल कामरा को मिलेगा। इसके पहले भी कुणाल कामरा ने ऐसे अश्लील शब्द बहुत लोगों के ऊपर वापरे हैं। उसको एयरलाइन से भी 6 महीने तक बैन किया है और कुणाल कामरा जैसे हैबिचुअल ऑफेंडर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शिवसेना के सोशल मीडिया प्रभारी राहुल कनाल ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर न सिर्फ कुणाल कामरा के खिलाफ बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ भी आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। राहुल कनाल का आरोप है कि यह पूरा घटनाक्रम आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी और संजय राउत के साथ मिलकर एक साजिश के तहत रचा गया ताकि एकनाथ शिंदे और उनकी सरकार को बदनाम किया जा सके। सर, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं एक परिवार से आता हूँ जिस परिवार का नाम शिवसेना है। हमारे बड़े जिसको हम हमारा आदर स्तंभ मानते हैं, हमारे शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के, अगर उनके बारे में जिसने जो हमारी शिकवन रही है घर की, जो बाला साहेब की शिकवन रही है, क्या शिवसेना स्टाइल में ऐसे लोगों को जवाब देना ही चाहिए और हमने दिया है। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को आगे भी ऐसा ही शिक्षा मिलेगी। बस कुणाल कामरा को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज जो आपने ये काम किया है आपको तो इसका सबक जरूर मिलेगा, लेकिन आपसे जिन लोगों ने ये काम करवाया है ये एक कॉन्स्पिरेसी है और ये एक पेड कॉन्स्पिरेसी है। इसका भी खुलासा जरूर मुंबई पुलिस और कानून शिक्षा में करने के लिए।
कामरा ने अपने गाने में उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर शिंदे गुट के कब्जे पर तंज कसते हुए आगे कहा, सोचो ना, इनकी यह पॉलिटिक्स है कि परिवार खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को लंच पर, आधा घंटा उसके साथ बिताऊं और बोलूं आज से ये मेरा बाप है। शिवसेना के नेताओं का कहना है कि इस तरह के शब्दों से न सिर्फ राजनीतिक माहौल खराब हो रहा है बल्कि समाज में गलत संदेश जा रहा है। तो क्या किसी कॉमेडियन की कलम और आवाज इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो सियासी हलचल पैदा कर दे, या फिर राजनीति में विरोध का तरीका अब नए दौर में सोशल मीडिया और गानों के जरिए लड़ा जा रहा है? जो भी हो, महाराष्ट्र में इस समय माहौल गर्म है। एक तरफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांगे, दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई। देखना होगा कि यह विवाद आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेता है और क्या यह सिर्फ एक गाने तक सिमट कर रह जाता है या फिर सियासी रणभूमि में कोई बड़ा असर दिखता है। आपकी क्या राय है? क्या कॉमेडी के आड़ में कटाक्ष करना सही है या इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी और सियासी खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।